गाइस आप सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग ओम के नियम के विषय में पढ़ेंगे। तो गाइस आज का ये वीडियो इस अध्याय पर पार्ट 3 वीडियो होने वाला है। तो चलिए गाइस आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, ओम का नियम को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ अवयव और उसका प्रतीक को देखते हैं। अवयव मतलब जो गाइस, जैसे कि हमें पता है विद्युत परिपथ इस प्रकार होता है। तो गाइस इस विद्युत परिपथ में इन अवयव को जोड़ा जाता है। जैसे कि गाइस अगर हम लोग बल्ब को जोड़ते हैं तो देखिए इस प्रकार जोड़ेंगे। यहाँ देखिए गाइस ये बल्ब का निशान है और इसको गाइस जोड़ दिए इस विद्युत परिपथ में। तो इसी प्रकार गाइस इन सभी अवयव को इस विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। तो देखिए पहला विद्युत सेल। तो गाइस हम लोग विद्युत सेल का प्रतीक को इस प्रकार दर्शाते हैं। तो गाइस अगर आपको ऐसा कहीं पर देखने को मिल रहा प्लस और माइनस, तो गाइस इसका मतलब क्या है, विद्युत सेल, और इसका मतलब बल्ब है। फिर देखिए बैटरी अथवा सेलों का संयोजन। तो गाइस आपको पता होगा काफ़ी सारे सेलों को मिलाकर बैटरी का निर्माण होता है। देखिए इस प्रकार काफ़ी सारे सेल जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तब गाइस बैटरी का निर्माण होता है। तो देखिए गाइस ये बैटरी का प्रतीक है। फिर देखिए प्लग कुंजी अथवा स्विच। तो गाइस हम लोग प्लग कुंजी को स्विच भी कह सकते हैं। तो देखिए ये खुला हुआ प्लग कुंजी है और गाइस खुला हुआ प्लग कुंजी का मतलब होता है स्विच ऑफ है, बंद है स्विच, क्योंकि गैस खुला हुआ प्लग कुंजी से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाता है। फिर देखिए ये बंद प्लग कुंजी अथवा स्विच है, इसको गैस हम लोग इस प्रकार से दर्शाते हैं। फिर देखिए गैस तार संधि है। फिर गैस नीचे में है देखिए बिना संधि के तार क्रॉसिंग। तो गैस इसको हम लोग इस प्रकार दर्शाते हैं। फिर विद्युत बल्ब। तो गैस ये विद्युत बल्ब को हम लोग देखिए इस प्रकार ज़्यादा दर्शाया जाता है। फिर देखिए प्रतिरोधक। तो प्रतिरोधक को हम लोग ऐसा दर्शाते हैं और गैस प्रतिरोधक के विषय में आज की इस क्लास में पढ़ेंगे। फिर आता है परिवर्ती प्रतिरोधक, या फिर उसको गैस हम लोग धारा नियंत्रक भी कहते हैं। तो गैस इसको हम लोग कैसे दर्शाते हैं। फिर आता है गैस एमीटर। तो एमीटर को हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, देखिए बीच में गोला, फिर गैस ए लिख देंगे, फिर एक साइड में प्लस, फिर एक दूसरा साइड में माइनस। फिर गैस देखिए वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर को हम लोग इस प्रकार दर्शाते हैं। तो गैस चलिए एक परिपथ बनाकर दिखाते हैं जिसमें एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों हो और गैस प्रतिरोधक भी हो। तो देखिए पहले तो सेल बना लेते हैं, फिर गैस प्लग कुंजी बनाते हैं, बंद प्लग कुंजी, फिर देखिए यहाँ पर एमीटर बना देते हैं। फिर गैस ये प्रतिरोधक है। फिर यहाँ पर वोल्ट मीटर को बनाएंगे और गैस देखिए प्लस और माइनस कर देना है, प्लस माइनस, क्योंकि गैस इस तरफ प्लस है इस तरफ माइनस है। तो उसी प्रकार हम लोग एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों में करेंगे प्लस माइनस। और गाइस देखिए ये प्रतिरोधक है, इसको हम लोग ऐसे ऐसे दिखाते हैं, ऊपर नीचे करके बनाते हैं। तो गाइस ये एक विद्युत परिपथ है जिसमें गाइस प्लग कुंजी है, सेल है, फिर एमीटर है, फिर गाइस वोल्ट मीटर है और प्रतिरोधक भी है। तो गाइस चलिए अभी ओम का नियम को पढ़ते हैं। तो चलिए गाइस अब ओम का नियम को पढ़ते हैं और देखते हैं किन्होंने ओम का नियम दिया और ओम का नियम में क्या बताया गया है।
तो गैस देखिए 1827 में जर्मन के वैज्ञानिक कौन, जॉर्ज साइमन ओम, तो गैस ये पूरा नाम है। तो उन्होंने एक नियम दिया और गैस उस नियम को ओम का नियम कहा गया। क्यों, देखिए उस नियम को उन्हीं का नाम पर रखा गया था, ओम का नियम। फिर देखिए ओम का नियम किसी चालक के दो सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर। तो गैस पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था विभवांतर किसको कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ये एक परिपथ बनाते हैं, तो गैस एक तो ये पूरा परिपथ का दो सिरा है, एक ये सिरा और गैस दूसरा ये वाला सिरा। तो गैस ये अंतिम सिरा है दोनों ही इस परिपथ का। तो गैस अगर हम लोग ये दोनों सिरा को किसी सेल या फिर बैटरी से जोड़ देते हैं तो देखिए क्या होता है। तो देखिए सेल का एक सिरा में प्लस होता है और गैस दूसरा सिरा में माइनस होता है। तो उस स्थिति में जो विद्युत धारा है तो वो प्लस से माइनस जाता है। और गैस ये विद्युत धारा इसी कारण प्लस से माइनस जाते हैं क्योंकि गैस जो चालक है तो चालक का दोनों सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है। इस सिरा में अलग वोल्टेज रहता है और गैस दूसरा सिरा में अलग वोल्टेज रहेगा, अलग विभव रहेगा। तो गैस विभव में यही अंतर के कारण विद्युत धारा प्लस से माइनस तक जाता है। तो गैस हम लोगों ने पिछले क्लास में इसको देखा था। देखिए फिर पढ़ते हैं। ओम का नियम किसी चालक के दो सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर और चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के बीच के संबंध को बताता है। तो गैस देखिए जो ओम का नियम है तो वो किसके किसके बीच का संबंध को बताएगा। तो गैस विभवांतर और विद्युत धारा के बीच क्या संबंध है तो उसको दर्शाता है। तो गैस देखिए नीचे में एक ग्राफ दिया गया है, ग्राफ। और गैस इस ग्राफ को हम लोग VI ग्राफ कहते हैं, VI ग्राफ। तो देखिए गैस यहाँ पर विभवांतर को लिया गया है, फिर गैस नीचे में विद्युत धारा को लिया गया है। तो गैस आप लोग एक ही जगह I लिख सकते हैं। तो देखिए बीच में एक सीधा सा लाइन को दर्शाया गया है। तो गैस इस लाइन का यही मतलब है, अगर हम लोग विभवांतर को बढ़ाएंगे तो गैस विद्युत धारा भी अपने आप बढ़ने लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं जो विद्युत धारा है इसको 2 लिए, फिर गैस यहाँ पर 3 लिए, फिर यहाँ पर गैस ले लेते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं ना, यहाँ पर 2 और 4, और यहाँ पर मान लेते हैं 4 लिए, फिर गैस यहाँ पर 8 लिए। तो गैस देखिए इस प्रकार खींच लेना है। तो गैस नीचे वाला से हमें क्या पता चलता है। तो देखिए जब गैस विभवांतर 4 होगा तो उस स्थिति में जो विद्युत धारा है, जब विभवांतर 4 वोल्ट होगा तो उस समय विद्युत धारा 2 एम्पियर होगा। फिर गैस दूसरा स्थिति में देखिए जब विभवांतर 8 वोल्ट होगा तो उस स्थिति में जो विद्युत धारा है तो वो 4 एम्पियर होगा। तो गैस इससे पता चलता है कि जब हम लोग विभवांतर को बढ़ा रहे हैं, जब हम लोग 2 वोल्ट विभवांतर को बढ़ाएं तो उस स्थिति में विद्युत धारा भी 2 एम्पियर बढ़ गया। तो गैस ये 2 एम्पियर भी हो सकता है, 4 एम्पियर भी विद्युत धारा बढ़ सकता है। ठीक, तो गैस इस ग्राफ का बस यही मतलब है, अगर हम लोग विभवांतर को बढ़ाएंगे तो विद्युत धारा भी बढ़ेगा। तो गैस देखिए अगर पहले मान लेते हैं ना विभवांतर पहले 2 वोल्ट था और गैस विद्युत धारा मान लेते हैं 5 वोल्ट था। अगर गैस हम लोग विभवांतर को 4 वोल्ट कर देंगे तो उस स्थिति में देखिए विभवांतर में हम लोग कितना वोल्ट को बढ़ाए, 2 गुना बढ़ा दिए, ठीक, विभवांतर को। तो उस स्थिति में जो विद्युत धारा है तो वो भी 2 गुना बढ़ जाएगा, 5 गुना 2, तो गैस वो कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट होगा। तो इस नियम का यही मतलब है। तो ओम का नियम दिया गया है।
देखिए ओम का नियम क्या कहता है, जैसे ये मान लेते हैं एक परिपथ है, फिर यहाँ पर सेल जोड़ दिए प्लस माइनस। तो गाइस इस विद्युत परिपथ को हम लोग चालक भी कहते हैं। तो देखिए जब इस चालक का तापमान समान हो, तापमान एकदम सेम हो, पहले अगर 10 डिग्री सेल्सियस था तो अभी भी 10 डिग्री सेल्सियस ही हो तापमान, और गैस दूसरे भौतिक अवस्था है जैसे गैस दाब हो गया, अगर पहले 10 पास्कल था तो अभी भी 10 पास्कल ही हो। तो इस प्रकार का जब स्थिति होगा तो उस समय जो विद्युत धारा देखिए उस समय जो विभवांतर चालक के दोनों सिरे में उत्पन्न होगा, तो गैस वो विभवांतर इस चालक में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो उसके समानुपाती होते हैं। तो समानुपाती का क्या मतलब है, भी प्रोपोर्शनल टू आई, भी समानुपाती है आई का। इसका मतलब विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर ये समानुपाती होगा उस चालक में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है उसका। और गैस ये समानुपाती का चिन्ह, समानुपाती, देखिए फिर इसमें दिया गया है ओम का नियम के अनुसार यदि चालक का ताप और दूसरे भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहे तो चालक के दो सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होते हैं। तो देखिए मान लेते हैं विद्युत धारा आई है, विभवांतर को भी मान लिए, तो कैसे उस स्थिति में ओम के नियम के अनुसार क्या होगा, भी समानुपाती हो जाएगा आई का, जहाँ पर गैस भी विभवांतर है और आई विद्युत धारा है। तो देखिए गाइस आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा, जैसे मान लेते हैं भी और आई के बीच समानुपाती है, तो गैस अगर हमें इस समानुपाती का चिन्ह को हटाना है तो इसके लिए गैस एक स्थिरांक को लिखना होता है। तो गैस देखिए अगर हम लोग इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे और इक्वल का साइन लिखेंगे, इक्वल टू का साइन, तो गैस उस स्थिति में एक स्थिरांक आएगा जिसको हम लोग आर से दर्शाएंगे, कैपिटल आर आई। तो गैस इस आर को हम लोग स्थिरांक कहेंगे और गैस इस स्थिरांक का नाम प्रतिरोध है, प्रतिरोध। तो देखिए जहाँ आर एक नियतांक है, नियतांक भी कह सकते हैं, देखिए इसको ना स्थिरांक कहिएगा, स्थिरांक ये ज़्यादा ठीक है, स्थिरांक, और यहाँ पर भी स्थिरांक हो जाएगा, स्थिरांक। ठीक, यहाँ पर भी गैस इसको स्थिरांक कर लेना। फिर देखिए जैसे कि हमें पता है भी बराबर में आर आई है, तो आर आई है तो गैस अगर हम लोग आई को यहाँ पर लिखेंगे फिर आर को आई की जगह पर, तो गैस कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं। आर आई का मतलब क्या है, आर गुना आई, आर गुना आई, इसका यही मतलब होता है। तो देखिए भी बराबर में आई आर ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। तो गैस देखिए ये ओम का नियम का फॉर्मूला हो गया, और गैस ये फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर देखिए आर किसी भी चालक का प्रतिरोध है, कोई भी चालक का प्रतिरोध कौन है, तो गैस आर है। तो गैस अब प्रतिरोध का क्या मतलब है तो इसको समझते हैं। कोई चालक है, इसमें से गैस अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो गैस ये चालक क्या करेगा ना कि इस प्रवाहित विद्युत धारा को रोकने का कोशिश करेगा। तो गैस चालक के इस गुण को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। तो देखिए इसमें लिखा है चालक का वह गुण जिसके द्वारा चालक उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं। अवरोध का मतलब रुकावटें उत्पन्न करेगा, तो उसे चालक की प्रतिरोध कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। फिर देखिए प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है, और गैस इसे हम लोग ओम को हम लोग किससे दर्शाते हैं, तो गैस ओम को हम लोग ग्रीक भाषा में एक अक्षर है जिसको हम लोग ओमेगा कहते हैं, तो उससे
दर्शाया जाता है। जैसे गाइस हम लोग मीटर को एम से दर्शाते हैं, तो उसी प्रकार गाइस ओम को हम लोग ओमेगा से दर्शाते हैं। फिर देखिए गाइस हम लोगों ने देखा था भी बराबर में आई आर होता है। तो गाइस देखिए भी बराबर में आई आर है। तो गाइस आर को अगर हम लोग भी का नीचे में लाएंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए पहले में आई के साथ आर गुना में, अगर गाइस आर भी के नीचे में आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो भी बटा आर बराबर में आई। तो देखिए गाइस इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आई बराबर में भी बटा आर। तो गाइस इसमें से जो आई और आर है तो ये दोनों एक दूसरे का व्युत क्रमानुपाती है। तो गाइस व्युत क्रमानुपाती का क्या मतलब होता है, तो जैसे मान लेते हैं ये एक लेटर है ए, ये बराबर में अगर 1/b है, तो गाइस जो b है तो वो व्युत क्रमानुपाती है ए का, ऐसे कहा जाता है। क्योंकि गैस दोनों का लेवल ऊपर नीचे है तो उस हिसाब से हम लोग उसको व्युत क्रमानुपाती कहते हैं। और गैस व्युत क्रमानुपाती का मतलब होता है अगर हम लोग आई को बढ़ाएंगे तो गैस आर घट जाएगा, और अगर गैस हम लोग आर को बढ़ाएंगे तो आई घट जाएगा। फिर देखिए इसमें लिखा है प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत क्रमानुपाती होते हैं। तो गैस इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई भी अगर चालक है तो उससे अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो गैस वो विद्युत धारा उसके उस चालक के प्रतिरोध के व्युत क्रमानुपाती होगा। तो गैस प्रतिरोधक का क्या मतलब है, तो इसको समझते हैं। देखिए गाइस प्रतिरोधक एक अवयव है, अवयव या फिर गाइस देखिए इसको हम लोग कैसे भी समझ सकते हैं ना, कि ये मान लेते कोई परिपथ है, इसमें गाइस प्रतिरोधक को लगाया जाता है कोई भी विद्युत परिपथ में, और गाइस प्रतिरोधक का चिन्ह इस प्रकार होता है। तो देखिए ये पहले एक विद्युत परिपथ था और गैस यहाँ पर प्रतिरोधक को लगाया गया। क्यों गैस, क्योंकि गैस ये प्रतिरोधक क्या करता है, प्रतिरोध उत्पन्न करता है। तो गैस अगर किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध उत्पन्न करवाना हो तो उस स्थिति में हम उस विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक लगा देते हैं। तो इसी कारण इसमें कहा गया है प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत क्रमानुपाती होता है। तो देखिए गाइस ये मान लेते हैं ये तो है प्रतिरोधक, तो इससे मान लेते हैं कि कोई विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो गाइस ये विद्युत धारा उस प्रतिरोधक का प्रतिरोध के व्युत क्रमानुपाती होगा। परिवर्ती प्रतिरोध को समझते हैं, और गैस परिवर्ती प्रतिरोध को ही हम लोग धारा नियंत्रक कहते हैं। तो गैस परिवर्ती प्रतिरोध का इस्तेमाल हम लोग किसी भी विद्युत परिपथ में तब करते हैं जब गैस हमें ऐसा करना होता है कि जो सेल है या फिर बोल सकते हैं जो चालक के दो सिरों के बीच विभवांतर है, तो उसमें बिना कोई परिवर्तन किए हम लोग प्रतिरोध को परिवर्तन कर रहे हैं। तो गैस प्रतिरोध को किस कारण परिवर्तन कर रहे हैं, तो प्रतिरोध को परिवर्तन कर रहे विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए। जैसे गैस हमें पता है भी, इसको नहीं लिखते, देखिए भी बराबर में आई आर, ये पता है। तो गाइस देखिए आर बराबर में भी बटा आई हो जाएगा। तो देखिए गाइस इसमें क्या होता है, इस परिवर्ती प्रतिरोध के द्वारा किसी भी विद्युत परिपथ में हम लोग विभवांतर को सेम रखेंगे, विभवांतर को गाइस इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, स्थिर रखेंगे, और गाइस परिवर्तन करेंगे प्रतिरोध और विद्युत धारा में। और गैस प्रतिरोध में इसी कारण परिवर्तन करते हैं क्योंकि गैस हमें विद्युत धारा को परिवर्तित करने का आवश्यकता होगा तब।
तो गाइस देखिए, अगर जब किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ा देंगे तो उस स्थिति में उस चालक में से विद्युत धारा कम प्रवाहित होगा। तो इसी कारण गाइस, जब हम लोग को या तो विद्युत धारा, देखिए मान लेते हैं एक ऐसी स्थिति जब हमें विद्युत धारा को घटाना है, तो देखिए अगर हम लोग को I को घटाना है तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, प्रतिरोध को बढ़ा देंगे। जब प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो गैस विद्युत धारा भी घट जाएगा। और गैस ये कैसे होगा, तो गैस ये परिवर्ती प्रतिरोध के द्वारा होगा। और गैस हमें विभवांतर को भी स्थिर रखना है, विभवांतर में कोई चेंज नहीं करना है। और गैस अगर ऐसा मान लेते कि हमें विद्युत धारा को बढ़ाना है, तो गैस हम लोग कैसे विद्युत धारा को बढ़ा सकते हैं, तो गैस हम लोग प्रतिरोध को कम करके, उस परिपथ में जो प्रतिरोध है तो उसको कम करके विद्युत धारा को बढ़ा सकते हैं। तो गैस ये सब किसके द्वारा होता है, तो ये सब परिवर्ती प्रतिरोध के द्वारा होता है। ये विभवांतर में परिवर्तन किए बिना, विभवांतर जैसे मान लेते हैं कोई विद्युत परिपथ है, यहाँ पर सेल लगा दिए, तो गैस अगर इस सेल का विभवांतर 20 वोल्ट है तो गैस 20 वोल्ट ही रहेगा। और गैस हम लोग जो विद्युत धारा है तो उसको घटा या बढ़ा सकते हैं। और गैस परिवर्ती प्रतिरोध को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि इस परिवर्ती प्रतिरोध के द्वारा हम लोग प्रतिरोध को घटाया, परिवर्ती प्रतिरोध के द्वारा ही हम लोग प्रतिरोध को बढ़ाना या फिर घटाना कर सकते हैं। फिर देखिए, परिवर्ती प्रतिरोध को ही धारा नियंत्रक कहा जाता है। तो गैस जो निष्कर्ष है तो ये क्या निकला, तो देखिए जो परिवर्ती प्रतिरोध है तो वो एक युक्ति है। तो देखिए वो युक्ति जिसके द्वारा विभवांतर को स्थिर रखकर प्रतिरोध को इच्छा अनुसार बदल के विद्युत धारा को नियंत्रण किया जाता है, तो उसे हम लोग परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। जैसे गाइस मान लेते हैं अगर हमें विद्युत धारा बढ़ाना है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रतिरोध को घटा देंगे, जिसके कारण गैस विद्युत धारा बढ़ जाएगा। अगर हमें विद्युत धारा को घटाना है तो उस स्थिति में हम लोग प्रतिरोध को बढ़ा देंगे, तो जिसके कारण गैस विद्युत धारा घट जाएगा। फिर देखिए गैस वो कारक जिन पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो देखिए चालक की लंबाई, तो एक तो चालक का लंबाई है जिस पर गैस चालक का प्रतिरोध निर्भर करेगा। फिर चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, फिर गैस चालक जिस पदार्थ से बना है उसकी प्रकृति। जैसे गैस मान लेते हैं अगर कोई चालक कॉपर का बना है तो उसका प्रतिरोध कम होगा, और फिर अगर कोई चालक एल्युमिनियम का बना है तो उसका प्रतिरोध थोड़ा ज़्यादा होगा कॉपर की तुलना में, क्योंकि गैस जो कॉपर है तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो इस कारण प्रतिरोध भी कम उत्पन्न करेगा। क्या लिखा है, चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। तो गैस देखिए अगर हम लोग लंबाई को बढ़ाते जाएंगे तो उस स्थिति में जो प्रतिरोध है तो वो भी बढ़ता जाएगा। तो गैस इसको एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। तो देखिए गाइस, ये मान लेते हैं पहला चालक है, इसको हम लोग ये नाम देते हैं, ठीक। तो गाइस ये नॉर्मल चालक है, तो इसी चालक को एक बार हम लोग क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल ज़्यादा कर देंगे, और गैस दूसरा बार क्या करेंगे, इसको ज़्यादा लंबा कर देंगे। तो देखिए इतना बड़ा तो नहीं हुआ, देखिए। तो गैस अभी इसका क्षेत्रफल थोड़ा पहले के मुकाबले ज़्यादा हो गया, और अभी गैस इसको क्या करेंगे, लंबा कर देंगे।
तो गाइस अब ये लंबा हो गया है। तो देखिए क्या होता है, अगर हम लोग इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे इसमें से, तो गाइस इसमें अगर हम लोग इस चालक के सिरा को देखते हैं तो इसका क्षेत्रफल काफ़ी ज़्यादा है। तो गाइस इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगा पहले के मुकाबले। देखिए पहले अगर इतना सा बस हो रहा था, थोड़ा कम, जैसे मान लेते पहले 2 एम्पियर का अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा था, तो गाइस अभी अगर इसका क्षेत्रफल को मान लेते 2 गुना बढ़ा दिए, तो गाइस अभी 4 एम्पियर का विद्युत धारा इसमें से प्रवाहित होगा। पर गाइस वही जब हम लोग क्या कहते हैं, इस चालक का लंबाई को बढ़ा देंगे, तो उस स्थिति में देखिए हम लोगों ने पढ़ा था जो विद्युत धारा है, तो विद्युत धारा का रुकावट कौन करता है, रुकावट कौन बनता है, तो गैस चालक भी बनता है विद्युत धारा का रुकावट। क्योंकि गैस जो प्रतिरोध है तो वो चालक का एक गुणधर्म होता है, जिसके द्वारा गैस चालक क्या करता है, विद्युत धारा के मार्ग पर अवरोध उत्पन्न करता है। तो ऐसा पढ़े थे। तो गैस देखिए अब हम लोग चालक को ही थोड़ा लंबा कर दिए, तो गैस यहाँ पर भी चालक है तो ये भी प्रतिरोध लगाएगा, तो उसके कारण गैस इसमें से विद्युत धारा पहले के मुकाबले, देखिए ए के मुकाबले थोड़ा कम जा पाएगा। तो इससे गैस हमें क्या पता चलता है, देखिए इसका कंक्लूजन समझते हैं, निष्कर्ष क्या निकला। तो देखिए जब हम लोग क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं किसी भी चालक का, तो गैस उसमें विद्युत धारा भी बढ़ जाता है। ठीक है, देखिए ये जो निशान है तो इसका मतलब बढ़ना है। और फिर गैस जब हम लोग लंबाई को बढ़ाएंगे, स्मॉल एल लिखते हैं, लंबाई को बढ़ाएंगे तो गैस विद्युत धारा उसमें से घट जाएगा। और गैस हमें ये भी पता है जो विद्युत धारा होता है तो वो प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो प्रतिरोध के लिए ये जो कंक्लूजन है तो ये तो उल्टा हो जाएगा। तो देखिए प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा, कंक्लूजन, जैसे कि हमें पता है जो विद्युत धारा है तो वो प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसके कारण गाइस, इसी कारण अगर हम लोग किसी भी चालक का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो गैस उसका प्रतिरोध घट जाएगा, और अगर गैस हम लोग लंबाई को बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो देखिए इसी कारण इसमें क्या लिखा है, जो आर होता है तो वो समानुपाती होता है लंबाई का, और आर व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल का। और गैस समानुपाती का क्या मतलब होता है, अगर हम लोग लंबाई को बढ़ाएंगे तो आर भी बढ़ेगा, और व्युत्क्रमानुपाती है तो इसका ये मतलब है अगर हम लोग क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो जो प्रतिरोध है तो वो घटेगा, अगर हम लोग प्रतिरोध को बढ़ाएंगे प्रतिरोध को बढ़ाने पर क्षेत्रफल नहीं घटेगा। ठीक, तो वही है, अगर हम लोग क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, घट जाएगा। फिर गैस देखिए इसका मतलब आर प्रोपोर्शनल टू एल गुना 1/a ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक, देखिए क्योंकि आर प्रोपोर्शनल टू एल है तो ऊपर में आर समानुपाती का निशान देंगे और गैस एल लिख देंगे, फिर गुना में ए का व्युत्क्रमानुपाती है तो 1/a ऐसा हो जाएगा। फिर आर बराबर इन्वर्सली देखिए आर फिर समानुपाती का जो निशान दे देंगे, फिर एल गुना 1 तो एल ही रहेगा, फिर L/A हो जाएगा। तो देखिए इसी कारण आर समानुपाती का निशान फिर L/A हो जाएगा। और गाइस जैसे कि हमें पता है अगर हम लोग समानुपाती का निशान हटाएंगे तो उस स्थिति में एक स्थिरांक लगता है। तो देखिए ये स्थिरांक क्या है, तो गैस ये स्थिरांक रो है, इसको हम लोग रो पढ़ते हैं, रो। इसको गैस हम लोग ऐसे लिखते हैं, देखिए ऐसे टेढ़ा करके पी टाइप का कर देना है। तो देखिए जहाँ रो 1
इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, रो। और गाइस ये स्थिरांक का क्या नाम है, प्रतिरोधकता है। तो गाइस इसका नाम प्रतिरोधकता है, पर गाइस इसको हम लोग रो से दर्शाते हैं प्रतिरोधकता को। तो प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या है, ओम मीटर है, ओम मीटर। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।